नमस्कार, मैं अर्चना राय, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। अर्थव्यवस्था के बिगड़ते हालात के बीच आज संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई, जिसके बाद सरकार की ओर से आर्थिक सर्वे पेश किया गया। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि सत्र में आर्थिक मसलों पर चर्चा हो। संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। विपक्ष के कई नेता संविधान बचाओ के पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से सरकार को नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर घेरा जा रहा है। एक तरफ जहां इस बजट पर पूरे देश की नजर है, तो वहीं हमारे संवाददाता ने बजट को लेकर लोगों से राय ली। तो आइए देखते हैं कि देश में आम जनता की इस पर क्या राय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी पे आधारित भारत सरकार का बजट है और इससे सभी वर्ग को उम्मीदें हैं और सभी की उम्मीदों पे खरा उतरने वाला है ये बजट। जो शीतकालीन बजट आ रहा है, इस पे हमारी ये उम्मीदें हैं कि हमारी गरीब जनता को, किसानों को, नौजवानों को, युवाओं को अच्छा राहत मिले, कुछ छूट मिल जाए और इस पे जो है गरीब लोगों के लिए खेती बाड़ी का करने का छूट मिल जाए, आवागमन के साधन में कुछ सस्ती रियायत हो जाए। उम्मीद करता हूँ इस बार के बजट में सरकार की जो मुख्य भूमिका होगी वो देश के लोगों को, युवाओं को व्यवसाय और नौकरी देने की, क्योंकि आज जो देश के हालात हैं वो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ रही है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, उचित कदम उठाने पड़ेंगे की ज़रूरत है सरकार को। जब अर्थव्यवस्था में तमाम आंकड़े सुस्ती की ओर इशारा कर रहे हों और जीडीपी की विकास दर के 1 दशक के निचले स्तर पर आ जाने का अनुमान हो, ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री के लिए बजट कितना चुनौतीपूर्ण होगा यह आसानी से समझा जा सकता है। यही नहीं, नॉमिनल ग्रोथ के घटकर 42 साल के निचले स्तर पर जाने का अनुमान जताया गया और इस महीने की शुरुआत में सरकार ने वित्त वर्ष 2019 और 20 में जीडीपी विकास दर 5% पर रहने का अनुमान जताया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की रफ्तार में सुस्ती से केंद्र सरकार की आमदनी पर भी बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा है और इस वित्त वर्ष में कुल आमदनी में 2 लाख करोड़ रुपए कम रहने की उम्मीद है। इन सबका यही अर्थ निकलता है कि केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए उम्मीदों का वास्तविकता के साथ संतुलन बनाने का काम बेहद मुश्किल साबित हो सकता है।